नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की अड़ी की शुरुआत उसी श्लोक के साथ जिसका जिक्र संसद भवन में हुआ। दापयित्वा करं धर्म्यं राष्ट्रं नित्यं यथा विधि अशेषान कल्पयेन्द्राजा योग क्षेमान तंद्रितः। मतलब किसी राष्ट्र का राजधर्म किसी भी विधि से जनता का कुशल क्षेम और कल्याण ही है। 12 पर्व महाभारत के, उसमें से ये शांति पर्व और उसका 72वां अध्याय का 11वां श्लोक, जहां राजा युधिष्ठिर ये बताते हैं कि किस तरीके से राजधर्म अनुशासन का पालन होना चाहिए। और इसी में अगर आप आगे चले जाएं तो दर्शन का जिक्र है, धर्म का जिक्र है, और उसके और आगे चले जाएं तो मोक्ष के संदर्भ में भी प्रोविजन बताया गया है। महाभारत के इसी श्लोक का जिक्र आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में किया, जिसका अर्थ यह भी है कि लोगों के कल्याण के लिए जरूरी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। क्या इस बजट में ऐसी व्यवस्था की गई? समाज के किस हिस्से में फिक्र इस बजट में नजर आई? किस हिस्से के संदर्भ में फिक्र इस बजट में नजर आई? मिडिल क्लास मायूस दिखाई दे रहा है, पूछ रहा है कि राहत क्यों नहीं दी गई। जब टैक्स कलेक्शन बम्पर हुआ था तो फिर टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए सरकार आगे क्यों नहीं आई? आखिर 9वें साल भी निराशा हाथ क्यों लगी? सरकार की माने तो कमाई बम्पर हुई, खर्च कम हुआ, फिर भी न महंगाई से राहत मिली, न बेरोजगारी से दूर जाने का कोई रास्ता दिखा। फिर भी बाजार को बजट पसंद आया, तो क्या यह मानकर चलें कि बजट दूरदर्शी था? अगर था तो कैसे? पूछेंगे अपने खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह बड़ी खबर देखिए। बजट को लेकर आम आदमी बेहद निराश। मिडिल क्लास को बजट से मायूसी हाथ लगी। टैक्स पेयर्स और नौकरी पेशा को कोई राहत नहीं। किसानों में भी बजट को लेकर नाराजगी दिखाई दी। जानकारों ने चुनावी बजट होने की बात को सिरे से खारिज किया। हर चीज में बहुत अच्छा है क्योंकि हमारा देश डेवलप होगा। कुछ नहीं किया जी, जैसा बजट पहला वो सही है ना जी। कोई उम्मीद नहीं सन तो कोई, बस हमें लॉलीपॉप पे दे देते उन्होंने बस। भी कुछ उन्होंने सुनाया या जो भी अनाउंस करा वो बहुत पॉजिटिव स्टेप की तरफ ही बोलना चाहूँगी कि वो पॉजिटिव स्टेप की तरफ है। बिल्कुल निराशा हुई। एक जो हमारे पास आशा थी वो निराशा में हुई। इतना कोई बेटर ये बजट में कुछ आया नहीं और ओवरऑल निराश है। गरीब जनता की चीज़ें पे टैक्स कम नहीं किया गया जिससे उनको राहत मिले। ये बजट निराशाजनक है और बहुत चिंताजनक भी है। ये बजट देखकर और सुनकर भी सिर्फ हम युवाओं के हाथ में कुछ आया तो वो है निराशा। भयंकर निराशा, युवाओं में तो निराशा ही है। आपने तो बोल दिया, आप बोलने को तो 2 करोड़ बोल सकते हैं, आप 4 करोड़ बोल सकते हैं कि हम रोजगार देंगे, पर देंगे कहाँ से? किसान तो बहुत ज़्यादा पीड़ित है, बहुत ज़्यादा परेशान है। इंडिया के अंदर जितने भी बजट आ रहे हैं उनसे किसानों को कोई रियल में राहत नहीं मिल रही। बजट की अगर बात करेंगे कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस बजट्स की अगर बात करें। उम्मीदें बहुत थी इस बजट पे भी, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा ज़रूर फिर से है। तो अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से आने वाले इन लोगों की बातें हमने आपको सुनवाई। आप देख रहे हैं वो किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, वो पहली प्रतिक्रिया में इसको यही कह रहे हैं कि हमारे लिए इसमें क्या है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि बजट नहीं है खास, और क्या सचमुच आम आदमी है निराश? अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो जरा इसे देखिए। बजट नहीं खास, क्या आम आदमी निराश? असल में सरकार जोर दे रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाए। सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि हमारे देश में डेवलपमेंट के काम को और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। सरकार इस बात पर भी जोर दे रही है कि लगातार डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ते हुए कदम और तेजी के साथ और रफ्तार के साथ आगे बढ़ें। अब अगर इन क्षेत्रों पर ध्यान देना है तो क्या इंडिविजुअली जिन चीजों की उम्मीद हम सरकार से कर रहे थे उसको फिलहाल हमको किनारे रखकर चलना पड़ेगा, और यह समझकर कि देश उस राह में आगे बढ़ रहा है और फिलहाल हमको इंडिविजुअली जो राहत मिलनी चाहिए उसको हम कुछ दिनों के लिए भुला दें? क्या इसके लिए हम तैयार हैं? जरा देखिए क्या हुआ। असल में मिडिल क्लास ये चाह रहा था कि 9 साल से उसको स्लैब्स के संदर्भ में, स्टैंडर्ड डिडक्शन के संदर्भ में जो राहत नहीं मिली, क्या इस बार मिलेगी? खासतौर से पेंडेमिक के बाद लगातार जूझते हुए मिडिल क्लास को क्या राहत मिलेगी? लेकिन हुआ क्या? टैक्स पेयर्स, टैक्स स्लैब बदलेगा उम्मीद थी, कुछ नहीं बदला। उम्मीद की जा रही थी किसानों की तरफ से कि कोई बड़ा ऐलान होगा, खासतौर से किसान आंदोलन के बाद तो अब किसानों इस वर्ग को खुश करने के लिए सरकार कुछ करेगी, लेकिन कोई बहुत बड़ा ऐलान हुआ हो ऐसा तो नजर नहीं आता। महिलाएं कह रही हैं कि किचन का बजट सस्ता होना चाहिए, बजट के बाद हमारा अपना बजट काबू में आए, लेकिन यह भी कम से कम होता हुआ नजर नहीं आया। आम आदमी बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, महंगाई घटनी चाहिए,
क्या ऐसा होता हुआ नजर आया? कुछ खास बजट के प्रोविजंस के संदर्भ में एकदम से समझ में आने वाला तो सीधे नहीं है। अब जरा देखिए, उम्मीद थी, अब अगर इनको आप मुख्य तौर पर देख लें कि युवा क्या सोच रहे हैं, कॉरपोरेट हाउसेस क्या सोच रहे हैं और छोटे उद्योग खास तौर से एमएसएमईज इससे क्या उम्मीद कर रहे थे। उम्मीद यह थी कि खेल कूद नौकरी में बढ़ावा, 60 लाख नौकरी का दावा किया गया है कि दिया जाएगा। कॉरपोरेट हाउसेस को टैक्स में राहत, कॉरपोरेट टैक्सेस को घटाया गया है। इसीलिए यह कहा जा रहा है कुछ आलोचकों की तरफ से कि कॉरपोरेट्स की तो हिमायत कर रही है, उनकी रखवाली कर रही है, उनके लिए ऐसे कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बना रही है सरकार, लेकिन आम लोगों को क्या? और यहां छोटे उद्योग को देख लीजिए, बढ़ावा मिलेगा, लेकिन एमएसएमईज ने यह कहा कि हमारे लिए कुछ खास इंपेटस कर देने वाला कर दिया गया हो, ऐसा फिलहाल हमको नजर नहीं आ रहा है। तो फिर क्या यह बजट वाकई खास नहीं है? क्या आम आदमी वाकई निराश है? देखिए, इसको इन टोटलिटी ये भी समझना पड़ेगा कि दो में से एक चीज हो सकती है, या तो ये पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है या ये रिफॉर्म की तरफ बढ़ते हुए कदम हो सकते हैं, दूरदर्शी हो सकते हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इसमें कहीं कुछ चुनावी टिंज नजर आया। असल में क्या है ये बजट का चुनावी कनेक्शन है? क्या ऐलान क्या किया गया? खेती का सामान सस्ता होगा, एमएसपी की राशि डायरेक्ट खाते में जाएगी, तो इसको इंटरप्रेट किया गया कि पश्चिमी यूपी के नाराज किसानों को साधने की कोशिश सरकार की तरफ से ये हो सकती है। अब ये है या नहीं, जब अभी मेहमानों से हम चर्चा करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। क्या वाकई इसका ये चुनावी कनेक्शन है कि यहां पर किसानों को साधने और उनको खुश करने की दिशा में ये एमएसपी का डायरेक्ट ट्रांसफर, या फिर खेती को जो अब, और ये भी कहा गया कि इंटरलिंकिंग की जाएगी केन और बेतवा की, इससे खास तौर से बुंदेलखंड की पानी की समस्या को सॉल्व किया जाएगा। ये भी कहा गया कि किस तरीके से खेती की तकनीक को और आधुनिकीकृत किया जा सकता है, इस दिशा में काम किया जाएगा। क्या ये सब के सब किसानों को केंद्र में रखकर इसलिए किया गया क्योंकि चुनाव की तरफ जाते हुए उत्तर प्रदेश सबसे बड़े राज्य में ये वर्ग ऐसा है जो बहुत महत्वपूर्ण है और उसको एक संदेश देने की कोशिश की गई है। जरा ये भी देखिए, ऐलान क्या किया गया? 3 करोड़ घरों में नल जल कनेक्शन की बात की गई और इसका असर ऐसे इंटरप्रेट किया गया कि योगी सरकार ने हर घर में नल पहुंचाने का दावा किया है। तो क्या उस बात को, ये जो डबल इंजन की बात की जाती है कि वहां से अगर कोई ऐलान किया गया है तो उसको इंपेटस सरकार यहां केंद्र की तरफ से भी देगी, क्या इस बात को और रीइंस्टेट करने के लिए, रीइंफोर्स करने के लिए ये बात की गई है? इसको भी लोगों ने, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि क्या चुनावी साल में सरकार ये अफोर्ड कर सकती है, खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जब चुनावों में जा रहा है, कि इसमें कहीं चुनाव का तड़का, चुनाव में पॉपुलिस्ट होने की बात बजट में नहीं लगी हो। जो कुल मिलाकर नजर आता है वो यही आता है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में 80 लाख घर बनाने का ऐलान, यूपी में पहले से बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है योजना, और उसी को कहीं शायद आगे फिलिप देने के लिए ये बात कही जा रही है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैंने आपको बताया ही, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खासतौर से पेंडेमिक के बाद इस समय बहुत मायने रखता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को अगर आप छोड़ दें तो कोई बहुत बड़ा ऐलान दिखाई नहीं दिया। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।